मनुष्य सुख नहीं बल्कि आनंद की खोज में भटकता है। मनुष्य मतलब वह है जिसमें मन की प्रधानता हो। मनुष्यों ने देखा कि वे जो कुछ पाते हैं उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती, थोड़ा और पाने की लालसा बढ़ जाती है। इस तरह से और पाने का प्रयास चलता रहता है। पहले लगा कि थोड़ी सी चीज मिल जाएगी तो फिर आगे कुछ पाने की चाह नहीं रह जाएगी, लेकिन इसमें भी चाह नहीं मिटी। और चाहिए, अल्प से संतोष नहीं। अंत में मनुष्य ने देखा कि उसे अनंत चाहिए। साधन की सीमाएं खत्म होने पर भी मनुष्य को सुख नहीं मिला। फिर वह एक स्थायी सुख की खोज में लग गया। उसे पता चला कि सिर्फ एक ही सत्ता है जो अनंत है और वह परम पुरुष है। अगर मनुष्य वास्तव में सुखी होना चाहता है, तृप्ति चाहता है, तो उसे परम पुरुष की खोज करनी होगी। सिवाय उनके कोई और वस्तु मनुष्य को तृप्ति नहीं दे सकती। इसी सुख प्राप्ति की चाह से धर्म जीवन का प्रारंभ हुआ। यह जो परम पुरुष को पाने का प्रयास है और यह जो धर्म साधना है वह सबके लिए है और इसी में मनुष्य की पहचान है। इसीलिए मनुष्य को यदि सही बनना है, मनुष्य बनना है, तो धर्म जीवन में उसे आना है। मानव मन की यही विशेषता है कि अल्प से संतोष नहीं मिलता, अनंत की चाह बनी रहती है। पर जब यह चाह खत्म हो जाएगी और अनंत सुख की अनुभूति होने लगे, उस सुख को अनंत कहते हैं। इससे यही अर्थ निकला कि मनुष्य वास्तव में सुख नहीं चाहता, आनंद चाहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर सुख और आनंद में अंतर स्पष्ट होगा। जब अनुभूति की तरंगे मन के दायरे में ही बंद कर रह गई तो उसे सुख, और जब तरंगे मन के बाहर भी आ गई, मनुष्य के अंदर और 10 दिशाओं में आंदोलित होने लगे, तो वह आनंद है। लौकिक जीवन में देखोगे कि लौकिक सुख में भी कभी कभी सुख की तरंगे इतनी अधिक हो जाती हैं कि अनुभव होता है जैसे बाहर चारों ओर सुख की तरंगे उठ रही हैं। उस दशा में स्वयं को संभालना कठिन हो जाता है। अधिक सुख होने से आदमी चिल्ला पड़ता है, कूदने लगता है, कभी वह हंसता है, कभी वह रोने भी लगता है। ऐसा सुख जब बार बार मिलता रहे, यानी स्थायी तौर पर सुख मिलने लगे, तो उसे ही कहते हैं आनंद। इसमें मन का सुख है, पर मन तक सीमित नहीं रहता। यह सुख बाहर भी दिखने लगता है। परम पुरुष आनंद के आधार हैं, इसीलिए परम पुरुष की प्राप्ति से मनुष्य को आनंद मिलता है। लोग धर्म जीवन में हो, यही है मानव जीवन की पराकाष्ठा और यही है मानव जीवन की पहचान। धर्म जीवन में सभी रहें, सभी आनंद पाएं, यह प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास से दुनिया में शांति की प्रतिष्ठा होती है। शांति की प्रतिष्ठा होने से मनुष्य भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में आगे बढ़ते रहेंगे। लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन रहने से ही सही प्रगति होगी। सही प्रगति के लिए कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता।